Hello friends, now we start the next concept of mathematical logic, that is logical equivalent. Two statements are said to be logical equivalent if the truth value of that two statement pattern are identical. दो स्टेटमेंट पैटर्न ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं जब उस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू आर सेम। दो स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू यदि सेम है तो दो स्टेटमेंट पैटर्न ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। लेट द ए एंड बी आर टू स्टेटमेंट पैटर्न and if the truth values of these two statement patterns are same equal, then two statement patterns are logically equivalent and they are denoted by a logical equivalent B. Now we see question number 2 of exercise 1.2. So in which question number 2 we see using the truth table prove the following logical equivalent. तो ट्रूथ टेबल का यूज करके हमें ये दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है। सो इसे प्रूव करने के लिए हमें वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न एंड दिस स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें दो स्टेटमेंट पैटर्न है, इस दो स्टेटमेंट पैटर्न के हमें ट्रूथ टेबल फॉर्म करना होगा। So solution truth table of negation of P and Q and in bracket P or Q and negation of P, इसका ट्रूथ टेबल। so यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट यूज किया है P and Q, P and Q। so column number 1 is of statement P, column number 2 is of statement Q। now यहाँ पे negation of P भी यूज किया हुआ है। So this column number 3 is of negation of P. Then ये complete statement pattern negation of P and Q, ये है column number 4। Then यहाँ पर ये round bracket P और Q, P और Q। Then ये column number 5 P और Q and negation of P, ये complete statement pattern, ये हो गया कॉलम नंबर 6। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है P एंड Q, तो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी P की? पहले दो ट्रू, देन टू फॉल्स। Q की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू T F T F। अब नेगेशन ऑफ P हमें निकालना है, तो नेगेशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है? यदि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होता है। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P इसको हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट P। तो स्टेटमेंट P ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स। स्टेटमेंट P ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स। स्टेटमेंट P फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P ट्रू। स्टेटमेंट P फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P ट्रू। नाउ यहां पे कॉलम नंबर 4 में नेगेशन ऑफ P, इसके लिए ये ट्रूथ वैल्यूज हम यूज करेंगे कॉलम नंबर 3 के। एंड Q, तो Q है कॉलम नंबर 2 में, ये ट्रूथ वैल्यूज हम यूज करेंगे। ये दोनों का एंड रिलेशन। सो एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है? यदि दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो दोनों का एंड रिलेशन क्या होगा? फॉल्स। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे नेगेशन सेकंड रो में नेगेशन ऑफ P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो दोनों का एंड रिलेशन क्या होगा? फॉल्स। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P ट्रू है एंड Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा? ट्रू। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P ट्रू है और Q फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। नाउ कॉलम नंबर 5 P और Q। अब R का ट्रूथ टेबल क्या होता है? यदि दोनों फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू।
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट P एंड Q यदि फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P और Q ट्रू होगा। देन सेकंड रो P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P और Q ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो ट्रू। देन P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो P और Q ये ट्रू होगा। नेक्स्ट फोर्थ रो में P फॉल्स है और P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स। P और Q फॉल्स होगा। देन कॉलम नंबर 6 P एंड Q, नाउ इन कॉलम नंबर 6 P और Q, तो P और Q के ट्रूथ वैल्यू ये यूज करेंगे हम, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P कहां पे है, कॉलम नंबर 3 में, तो यहां पे कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 3, ये दोनों से बनेगा कॉलम नंबर 6। सो P और Q कॉलम नंबर 5 में ट्रू है और नेगेशन ऑफ P कॉलम नंबर 3 में फॉल्स है, तो एंड का ट्रूथ टेबल क्या है, यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे P और Q ट्रू है एंड नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, तो दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो एंड का ट्रूथ टेबल फॉल्स होता है। देन सेकंड रो P और Q ट्रू है और नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स। देन P और Q ट्रू है एंड नेगेशन ऑफ P ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो एंड का रिलेशन क्या होगा, ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। देन फोर्थ रो में P और Q फॉल्स है और नेगेशन ऑफ P ट्रू है, दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो ये होगा F। नाउ यहां पे हमें ये दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना है, तो टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ वैल्यू आर सेम। नाउ दिस स्टेटमेंट पैटर्न कम इन कॉलम नंबर 4 और सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न ये कॉलम नंबर 6 में है, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम कॉलम 4 and 6. So we observe the truth values of negation of P and Q in column number 4 and P और Q and negation of P in column number 6. तो देखो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट दोनों फॉल्स है, सेकंड दोनों फॉल्स है, थर्ड दोनों ट्रू है और फोर्थ इसमें दोनों फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू ये आइडेंटिकल है, सेम है। सो फ्रॉम कॉलम 4 एंड 6 दिस टू स्टेटमेंट पैटर्न negation of P and Q is logically equivalent with P or Q and negation of Q, negation of P, दोनों की ट्रूथ वैल्यू ये स्टेटमेंट पैटर्न की और ये स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है यहां पर। So these two statement pattern are logically equivalent.